प्रिय प्रशिक्षुओं, नमस्कार। आज हम परिवेशीय विषयों, सामाजिक घटनाओं और स्व अनुभवों पर चर्चा करेंगे। और चर्चा करते समय ध्यान देने योग्य कौन कौन सी बातें हो सकती हैं, उनका प्रमुखता से ध्यान दिया जाएगा। वैसे इस प्रकरण पर कल विस्तृत चर्चा हुई थी, लेकिन ये जो बिंदु हैं ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो जिनमें से पहला बिंदु है, चर्चा की विषय वस्तु जो भी हो छात्रों के अनुभव से जुड़ी हो और विषय वस्तु का संबंध परिवेश से हो। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि जो बच्चे प्रारंभ से ही सीखते हैं और जो देख रहे होते हैं, उनके जो स्वयं के परिवेश के अपने अनुभव होते हैं, यदि उन अनुभवों को ध्यान में रखते हुए शिक्षण कार्य किया जाता है, कोई उनसे बात बताई जाती है, तो उनको ज़्यादा समझ में आता है। दूसरा पॉइंट है, किसी भी बात पर चर्चा करते समय केवल सवाल ही सवाल न किए जाएं, बल्कि छात्रों को विषय पर बातचीत करने के अवसर भी प्रदान किए जाएं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि बच्चों को जब तक खुल करके चर्चा करने का मौका नहीं दिया जाएगा तो अंतर्मुखी ही बने रहेंगे। इसलिए केवल उनसे प्रश्न ही प्रश्न न किए जाएं, उन्हें बोलने के पर्याप्त अवसर दिया जाना चाहिए। तीसरा पॉइंट है, ऐसे प्रश्न नहीं करना चाहिए जिनके उत्तर हाँ या ना में हों, बल्कि छात्रों को बोलने के पर्याप्त अवसर दिए जाएं। हाँ या ना वाले जो आंसर होते हैं, उनमें एक छात्र या व्यक्ति क्या अभिव्यक्त कर सकता है, इसकी पहचान नहीं हो पाती है। इसलिए ऐसे प्रश्न बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसी बातें होनी चाहिए जिनका विस्तार से छात्र बोल सकें। चौथा पॉइंट है, छात्र एवं अध्यापक के बीच डर, भय एवं दूरी बिल्कुल महसूस ना हो। दोनों के बीच आत्मीयता का भाव बना रहना चाहिए। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। तो छात्र को कभी भी ये नहीं लगना चाहिए कि मैं एक अध्यापक के सामने हूँ। उनको ऐसा महसूस होना चाहिए कि वो घर के परिवार के सदस्य के साथ ही हैं और वार्तालाप कर रहे हैं। जब ऐसा भय मुक्त वातावरण रहेगा तो बच्चे अपनी बात को खुल करके बोल सकेंगे और उनके क्या समस्याएं हैं, किन किन बिंदुओं पर उनको परेशानी हो रही है, इन सब बातों को भी अच्छे से सुना और सुलझाया जा सकता है। इसलिए छात्र एवं अध्यापक के बीच में आत्मीयता रहना चाहिए। अगला पॉइंट है, बातचीत का विषय ऐसा हो कि छात्र स्वयं कुछ पूछने के लिए तत्पर रहें। यानी जो भी बात की जाए, बातचीत करते समय यह ध्यान देना चाहिए कि बच्चे किस पर जिज्ञासा रखते हैं, आखिरकार किन किन विषयों पर वो जानना चाहते हैं। तो ऐसे ही टॉपिक, ऐसे ही सवाल उनसे किया जाना चाहिए ताकि वो विस्तार पूर्वक अपनी बात को कह सकें और उन्हें बोलना आ जाए, अपने विचारों का अभिव्यक्तिकरण अच्छे से कर सकें। अगला पॉइंट है, छात्रों की बात पूरी तरह से ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए और प्रोत्साहन वाले शब्द बोलने में बिल्कुल कंजूसी ना की जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति छात्रों से बातचीत ही नहीं करना चाहते, या करना भी चाहते हैं तो अनमने ढंग से करना चाहते हैं। ये तरीका बिल्कुल ही गलत है। छात्र जब बात कर रहे हों तो उनकी बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए। उनको कहाँ पर समस्या हो रही है, वो क्यों नहीं बोल पा रहे हैं, इस पर अच्छी तरह से ध्यान दिया जाना चाहिए। और जब वो कुछ भी बोल रहे हैं, सही या गलत, तो बिल्कुल उनकी जो है प्रशंसा की जानी चाहिए, ताकि उनका मनोबल कहीं भी किसी भी प्रकार से कम ना होने पाए। नेक्स्ट पॉइंट है, चर्चा छात्रों की मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में ही करनी चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि
जितना अच्छे से हम विचारों की अभिव्यक्ति अपनी मातृभाषा या लोकल भाषा में कर पाते हैं उतना अन्य किसी भाषा में नहीं कर पाते। तो अध्यापक को चाहिए कि वो परिवेशीय भाषा में ही छात्रों से बातचीत करें और यह ध्यान रखें कि कैसी शब्दावली में बच्चों को बात करना अच्छा लगता है। इस प्रकार मातृभाषा एवं लोकल भाषा का ध्यान एक अध्यापक को अवश्य दिया जाना चाहिए ताकि बच्चों के विचार अच्छे से समझ में आ सकें। अब हम चर्चा करेंगे छात्रों के स्व अनुभवों पर क्या क्या बातचीत की जा सकती है। स्व अनुभव से तात्पर्य है बच्चों का अपना निजी ज्ञान क्या है, उन्होंने स्कूल आने के पहले क्या क्या सीखा है, क्या जानते हैं और क्या अभी उनमें कमियां हैं जिनको पूरा किया जा सकता है। तो इनमें से पहला बिंदु है स्वयं द्वारा की गई यात्रा का वर्णन। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो स्कूल आने के पहले या स्कूल टाइम में ही भ्रमण करने के लिए अपने माता पिता के साथ बहुत दूर दूर तक जाते हैं। तो ये चर्चा का विषय हो जाता है कि आप कहाँ गए थे, जहाँ पर गए थे वहाँ का प्राकृतिक वातावरण कैसा है, किस साधन से गए थे, आपको यात्रा करते समय कौन सी परेशानी हुई, क्यों हुई, फिर उनका समाधान कैसे हुआ। तो चर्चा का विषय बन जाता है और बच्चों से बातचीत करने में मज़ा भी आता है। तो यात्रा जैसी घटनाओं का वर्णन बच्चों से बिल्कुल कराना चाहिए और उनकी बात सुनना चाहिए। दूसरा पॉइंट है घर से विद्यालय आते जाते समय रास्ते में पड़ने वाले दृश्यों अनुभवों की चर्चा। तो ये बात परिवेश से जुड़ी हुई भी है। बच्चे रोज़ घर से विद्यालय आते हैं और रास्ते में बहुत सारी घटनाएं दुर्घटनाएं होती रहती हैं, बहुत सारे दृश्य छात्र देखते हैं, उनके बारे में भी चर्चा की जा सकती है और उन घटनाओं उन विषयों पर बच्चों से वाक्य लिखाए जा सकते हैं, उनको अभिव्यक्त कराया जा सकता है जिससे उनके अंदर की झिझक कमज़ोर हो सके। तीसरा है छात्र राष्ट्रीय पर्वों पर सहभाग करते समय कैसा महसूस करते हैं पर चर्चा। तो बहुत सारे स्कूलों में आयोजन होते रहते हैं, राष्ट्रीय त्यौहार होते हैं जिनमें बच्चों को बोलने का मौका दिया जाता है और राष्ट्रीय त्यौहार जो होते हैं राष्ट्रीय एकता की भावना विकसित होती है, उनमें देश प्रेम की भावना जागृत होती है। तो ऐसे विषयों पर ज़रूर चर्चा करना चाहिए और बच्चों को बोलने के अवसर देना चाहिए ताकि वह ये समझ सकें कि देश प्रेम और राष्ट्र प्रेम क्या है। अगला पॉइंट है घर परिवार में जब कोई बीमार पड़ जाता है तब बच्चे क्या करते हैं और उनके मन में क्या क्या विचार उठते हैं, कैसा अनुभव करते हैं आदि बातों पर चर्चा। इन बातों की चर्चा करने का उद्देश्य यह होता है कि वो कितना संवेदनशील हैं अपने घर परिवार के सदस्यों के प्रति, उनके अंदर कितनी मानवता है, कितनी नैतिकता है, क्या घर परिवार वालों की पीड़ा उनकी पीड़ा है या नहीं है। तो इन बातों की भी जानकारी होती है। अगला है स्वयं की किसी देखी हुई घटना दुर्घटना मेले त्योहारों में क्या देखा आदि बातों पर भी चर्चा आसानी से की जा सकती है और बालकों के अंदर जो भी बातें होती हैं वो उनके अंदर कितनी कल्पना शक्ति है, कितना अच्छे से अपनी बात कह सकते हैं, आँखों देखी हुई घटनाओं की चर्चा वो अच्छे से कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट है ठंडी गर्मी और बरसात के मौसम में बच्चों को कैसा अनुभव होता है और वे क्या महसूस करते हैं, बातों पर भी चर्चा की जा सकती है। तो जो ग्रामीण परिवेश के बच्चे होते हैं उनका सीधा संबंध प्रकृति से होता है। तो ये जो प्राकृतिक घटनाएं हैं, ठंडी हो या गर्मी हो या बरसात हो, इन पर भी उन्हें बोलने के अवसर देना चाहिए। तो ठंडी में कैसा महसूस करते हैं, किन किन कपड़ों की ज़रूरत पड़ती है, गर्मी आती है तो क्या करते हैं, बरसात में वो कैसे आनंद लेते हैं,
बरसात में जब भीगते हैं तो कैसा महसूस होता है। इस प्रकार बहुत सारी बातें की जा सकती हैं जो उनके स्वयं के अनुभव से जुड़ी हुई होती हैं। तो इस प्रकार ऐसी बात करने से उनके उनके अंदर का जो डर होता है, भय होता है, दूर होता है। अध्यापक का छात्र के प्रति लगाव एवं छात्र का अध्यापक के प्रति लगाव होता है। और जब बच्चे निर्भीक हो जाते हैं तो उनको पढ़ने में, सीखने में आनंद आता है और वो अच्छे से सीख पाते हैं। तो आज यहीं तक शिक्षार्थियों, दूसरे वीडियो के साथ कल मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।